दोस्ती क्या लफ्ज है ना। एक ऐसा सफर जो हम सब ने किया है, बचपन की उन मासूम गलियों से शुरू होकर जवानी की जिम्मेदारियों तक का सफर। तो आज आइए दोस्ती के इसी सफर पर चलते हैं, देखते हैं इसकी खूबसूरती को और उन खामोश दरारों को भी जो वक्त इसमें डाल देता है। और शायद शायद इस एक जुमले में ही सब कुछ छुपा है ना? ये वही एहसास है जिसकी हम सबको तलाश रहती है। एक ऐसा ताल्लुक जहां कोई दिखावा ना हो, कोई बनावट ना हो, और हम बस फिर से वही बन जाएं जो हम असल में थे। अच्छा, तो आइए सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था, यानी बचपन। वो सुनहरा जमाना जब दोस्ती का कोई मतलब ढूंढना नहीं पड़ता था, दोस्ती बस हो जाती थी। बचपन की दोस्ती, सच पूछें तो ये इंसानी फितरत का सबसे खालिस, सबसे सच्चा इजहार है। यहां कोई मकसद नहीं होता, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई लेना देना नहीं। एक दोस्त बस इसलिए दोस्त होता है क्योंकि उसके साथ हंसना अच्छा लगता है। बस ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे किसी तारीफ की, किसी वजाहत की जरूरत ही नहीं। वो दिन याद है जब घंटों गपशप चलती थी और उसका कोई मकसद नहीं होता था, लेकिन हर बात में एक अलग ही दुनिया होती थी। जब हंसी बस यूं ही बगैर किसी वजह के फूट पड़ती थी। और खेल खेल में हार जीत से किसे फर्क पड़ता था। असल बात तो बस साथ खेलना था। और सबसे बढ़कर हम बगैर किसी झिझक के बस बच्चे थे, खालिस बच्चे। मगर फिर वक्त गुजरता है, मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है और जिंदगी का एक नया बाब खुलता है। ये वो दौर है जहां कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ आता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलने लगता है। पढ़ाई, फिर करियर, खानदान, रोजी रोटी की फिक्र, अचानक हमारी तरजीहात ही बदल जाती हैं। हम सब एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती। और इस भाग दौड़ में जो चीज सबसे पहले पीछे रह जाती है वो है वक्त। वही वक्त जो कभी दोस्तों के लिए लामहदूद होता था, और बस यहीं से फासले बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मसला सिर्फ वक्त की कमी या जिम्मेदारियों का नहीं है। इन सब से बड़ा एक दुश्मन और है, एक अंदरूनी दुश्मन, एक ऐसी खामोश दीवार जो बगैर किसी आवाज के हमारे और दोस्तों के बीच खड़ी हो जाती है। और वो दुश्मन है अना। जी हां, ईगो। ये एक ऐसा पर्दा है जो इंसान को उसके सबसे करीबी, सबसे प्यारे रिश्तों से भी दूर कर देता है। और सच तो ये है कि ये सबसे खतरनाक चीज है। अना की आवाज कैसी होती है? कुछ ऐसी, मैं पहले क्यों बात करूं। बस ये एक छोटा सा सवाल जो दिल में आता है और हमें पहला कदम उठाने से रोक लेता है। फिर ये आवाज थोड़ी और मजबूत हो जाती है। उसने तो राब्ता नहीं किया तो मैं क्यों करूं? लीजिए, अब ये ताल्लुक हमारी नहीं, दूसरे की जिम्मेदारी बन गया। और आखिर में अना हमें यह खतरनाक यकीन दिला देती है कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। और बस यही वो लम्हा है जब दोस्ती का चिराग बुझने के करीब आ जाता है। लेकिन क्या कहानी यहां खत्म हो जाती है इन तमाम रुकावटों, फासलों और खामोशियों के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि दोस्ती की फितरत में हार मानना लिखा ही नहीं। वो कहीं ना कहीं, किसी न किसी शक्ल में जिंदा रहती है। दोस्ती की ना एक बड़ी अजीब सी खासियत है, ये कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, कभी नहीं। ये एक ऐसी चिंगारी की तरह है जो राख के ढेर के नीचे दबी तो होती है मगर बुझती नहीं है। देखने में लगता है कि शायद सब खत्म हो गया है, ये चिंगारी बुझ गई है, मगर नहीं। वो दिल के किसी कोने में सुलगती रहती है। और फिर बस एक लम्हा चाहिए, कोई पुरानी याद, कोई भूली बिसरी तस्वीर, या बस एक छोटा सा मैसेज, कैसे हो, और वो चिंगारी दोबारा शोला बन जाती है। तो सवाल यह है कि दोस्ती की इस रूह में आखिर ऐसा है क्या जो उसे जिंदा रखता है? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो है कबूलियत। अपने दोस्त को वैसा ही कबूल करना जैसा वो है, बिना किसी शर्त के। फिर आता है एतमाद और खुलूस। ये याद रखना कि फासले चाहे जितने भी हों, दिल में जगह वही है। और शायद सबसे अहम, माफ़ी। ये समझना कि हाँ, गलतियां होती हैं, हम सब इंसान हैं, लेकिन रिश्ते इन गलतियों से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। तो फिर सवाल वही है, क्या इस चिंगारी को दोबारा जलाया जा सकता है? क्या फासलों को मिटाकर वापसी का कोई रास्ता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये रास्ता डिजिटल दुनिया की स्क्रीनों से निकलकर हकीकी ताल्लुक की तरफ जाता है। सोचें जरा, आजकल सीन की बेजान नोटिफिकेशन ने आंखों में आंखें डालकर बात करने की वो गर्मजोशी छीन ली है। ऑनलाइन का स्टेटस नजर आता है, लेकिन साथ बैठकर खिलखिलाने की आवाजें नहीं आती। हमें यह समझना होगा कि असल दोस्ती इन नोटिफिकेशन से नहीं बनती, बल्कि उस खामोशी से बनती है जिससे दो दोस्त एक दूसरे के साथ बैठकर भी समझ लेते हैं।
तो फिर इस आग को दोबारा कैसे जलाया जाए? सच पूछें तो ये इतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। शुरुआत के लिए बस एक सादा सा पैगाम भेज दें, कोई पुरानी याद ताज़ा कर लें। हाँ, अपनी अना को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें, मिलने के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लें और सबसे ज़रूरी, दिल से बात करें। यकीन करें, ये छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। तो आखिर में बात यहीं आकर रुकती है कि दोस्ती एक दायवी रोशनी की तरह है, एक ऐसी रोशनी जो हमें दिखाती है कि जिंदगी की असल खूबसूरती है क्या। और अगर हम चाहते हैं कि ये रोशनी हमेशा जलती रहे, तो बस 3 काम करने हैं। अपनी अना को थोड़ा कम करना है, अपनी मसरूफ जिंदगी से थोड़ा वक्त निकालना है और इस अनमोल रिश्ते को वो अहमियत देनी है जिसका ये वाकई हकदार है। क्योंकि दिन के आखिर में एक सच्चाई तो हमेशा रहती है, जिंदगी की असल खूबसूरती हमारी कामयाबियों में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जिनके साथ मिलकर हम इन कामयाबियों का जश्न मनाते हैं। तो बचपन से लेकर शऊर तक के इस पूरे सफर के बाद सवाल फिर वहीं आ जाता है जहां से हमने शुरू किया था, कि दोस्ती का असल हुस्न आखिर है क्या? और उसका जवाब भी वही है जहां से हमने ये सफ़र शुरू किया था, कि दोस्ती का असल हुस्न बस यही है कि हम जिंदगी की दौड़ में कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, मगर किसी एक खास दोस्त के साथ बैठकर एक लम्हे के लिए ही सही हम फिर से बच्चे बन जाएं।